हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जॉब तंत्र में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हमारे पॉलिटी के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों से लिए गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। हम इस भाग के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं भाग 2 में हमारे क्या दिया हुआ है। तो हमारे भाग 2 में दिया गया है, हमारी नागरिकता दी गई है। क्या दी गई है? नागरिकता। ठीक है। अगले बात करूं, हमारे भाग 3 में क्या दिया गया है? भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 5 की बात करूं तो भाग 5 में हमारे क्या दिया गया है? हमारे भाग 5 में है संसदीय शासन प्रणाली। तो इस प्रकार हमारा जो नीति निर्देशक तत्व का आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लें क्योंकि ये सभी एग्जामों में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो हम बात करें पहले ऑप्शन के बारे में, तो इसमें दिया गया है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ये बिल्कुल सही है। अगले की बात करते हैं अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। ये भी बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं उससे पहले अनुच्छेद 41 की, इसमें कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ये हमारे सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगले की बात करते हैं अनुच्छेद 39 का क्या, ये समान नागरिक संहिता ये और निःशुल्क कानूनी दिया गया है। ठीक है। ये बिल्कुल सही है। ये हमारे 42वें संविधान संशोधन जो से जोड़ा गया था, जो 1976 में हुआ था। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि नीति निर्देशक तत्व की संख्या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई है। तो बात करते हैं 5 से 11, तो हमारा भाग 2 है जिसमें हमारी नागरिकता आ गई है। और 12 से 35 की अगर बात करते हैं भाग 3 की, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता है भाग 4 में 36 से 51 तक। ये हमारा आंसर होगा नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेदों की संख्या का। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है, यानी कि हमें सही ढूंढना है। तो बात करते हैं, इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके बारे में भी रोक देते हैं इसको। अगले पढ़ते हैं, इनकी प्रकृति समाजवादी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य के द्वारा कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। ये स्वतः लागू हो जाते हैं। इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। ये हमारा गलत है। ठीक है। और ये बात करते हैं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, इन्हें मान्यता प्राप्त है क्योंकि ये संविधान द्वारा प्रदत्त है। इन्हें गलत करो। ये स्वतः लागू हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये लागू नहीं होते, राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार हमारा बिल्कुल सही कौन सा सही हो गया? इनकी प्रकृति समाजवादी है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार वर्णित है। ये कौन से में है? यह अनुच्छेद हमारा 39 में दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 में। ठीक है। अनुच्छेद 38 में क्या है? इसमें है हमारे अनुच्छेद 38 में है सामाजिक आर्थिक राज्य, मतलब राज्य हमारा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। ठीक है। और अनुच्छेद 37 में दिया गया है कि ये ऐसे अधिकार हैं नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं कि उन्हें अगर लागू नहीं किया जाता, अगर उनका परिवर्तन में नहीं लाया जाता तो व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता। ये इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए। तो कौन से अनुच्छेद में जोड़े गए, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स करके। ये हमारा जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 से। कौन से 42वें संविधान संशोधन 1976 से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई? कौन से दी गई? 42वें संविधान संशोधन 1976 से, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो हमारा अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है?
ये हमारा है कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करता है। ये हमारा शक्ति पृथक्करण का बारे में जानकारी देता है अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करें तो अनुच्छेद 51 में है। और बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की, ये हमारा अनुच्छेद 48 में है। कौन से में है? अनुच्छेद 48 में। और अनिवार्य शिक्षा की बात करें तो ये 45 में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो कौन सा करता है? देखो बात करूं तो राज्य के नीति निर्देश तत्व, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दे रखा है। कौन से में? अनुच्छेद 38 में दिया हुआ है। ठीक है, बात करता हूँ प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना में हमारे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है हमारा ये नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराएगा संविधान। तो इस प्रकार ए और सी तो बन रहे हैं, लेकिन उपयुक्त सी मौलिक अधिकार की बात करूं तो ये राज्यों को नागरिकों को आर्थिक न्याय उपलब्ध नहीं कराता। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है? नीति निर्देशक तत्व नहीं है। क्या नहीं है? इसके बारे में देखना है कि निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा सही नहीं है। ये वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, ये वैज्ञानिक मनोभाव के विकास है। पोषाहार के स्तर को उठाना है, पोषण स्तर में सुधार करता है। कमजोर श्रेणी के आर्थिक हितों को बढ़ाने का करता है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का करता है। लेकिन ये वैज्ञानिक मनोभाव का इससे कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का ए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन 12 में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। यानी कि देखना है कि वह कौन सा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है जो मूल अधिकार में शामिल नहीं है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 17 जो हमारे मूल अधिकारों में है। ठीक है, इस प्रकार ये आंसर नहीं होगा। आने जाने की स्वतंत्रता जो हमारा मूल अधिकार है, ये अनुच्छेद 19 में है, ये भी नहीं होगा। धर्म की स्वतंत्रता जो हमारे मूल अधिकारों में शामिल अनुच्छेद 25 में है, इस प्रकार ये भी नहीं होगा। कुटीर एवं उद्योग के बारे में जानकारी जो मिलती है वो हमारा कौन से मिलती है? ये राज्य नीति निर्देशक तत्वों में मिलती है, ये मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? संघ के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, नागरिक के लिए? तो ये राज्य के लिए है, क्योंकि राज्य नीति बनाते समय नीति निर्देश तत्वों से प्रेरणा हासिल करता है और इस प्रकार नीति बनाता है जिससे नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मैंने अभी बताया अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में जानकारी दी गई है, जो कौन से राज्य में लागू है? गोवा में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन में है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसके बारे में बात करूं, ये हमारे अनुच्छेद 38 में है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हमारा राज्य उपलब्ध कराकर राज्य में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है? भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने की बात की गई है। ये मैंने अभी आपको बताया कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। 40 में पंचायती राज है। ठीक है, और 45 की बात करते हैं। 45 में 6 साल तक की उम्र के बच्चे को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा है। अनुच्छेद 48 से क्या है? पर्यावरण सुरक्षा है, जो हमारा अनुच्छेद 48 में ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो ये किसने कहा था? केटी शाह ने। इसको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। और वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं, क्या हैं? वाद योग्य हैं, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है। ये तो हमारा बिल्कुल होता ही नहीं है, इसको हम गलत कर देंगे। वाद योग्य का मतलब होता है कि यदि ये अधिकार हमें नहीं मिले तो हम इनके खिलाफ न्यायालय जा सकते हैं। तो मैंने आपको ऊपर बताया भी कि जो है नीति निर्देशक तत्वों को यदि राज्य लागू नहीं करे तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकते। इस प्रकार बाध्य योग्य भी नहीं है, मतलब तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी कि बाध्य योग्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीति निर्देशक तत्वों क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत केशवानंद भारती मामले में हमें जानकारी दे दी गई थी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है
कि अगला क्वेश्चन में दे रखा है इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, मतलब कौन सा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। मद्य निषेध है, बिल्कुल है। अनुच्छेद हमारे 47 में है ये। काम का अधिकार दे रखा है, अनुच्छेद काम का अधिकार दे रखा है अनुच्छेद 43 के में। और क्या बोलते हैं, समान कार्य हेतु समान वेतन अनुच्छेद 39 का डी में। सूचना का अधिकार जो हमारा है ये अनुच्छेद 19 में है, ठीक है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए ये क्या है, मूल अधिकार है जो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ये क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। हम आपको बता दें कि नीति संविधान की प्रस्तावना में ये कल्याणकारी राज्य का कोई भी विचार नहीं मिलता है, ये केवल किसमें मिलता है? नीति निर्देशक तत्वों में। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है? शराबबंदी यानी कि मद्य निषेध कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया कौन से में है, धारा 47 यानी कि अनुच्छेद 47 में दी गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में गो निषेध यानी गोवध निषेध, गाय का जो वध करते हैं, बलि देते हैं या किसी अन्य तरीके से इसका वध करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 48, ठीक है। किस अनुच्छेद, अगले क्वेश्चन बढ़ता आते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक के आयु के छोटे बच्चों को देखभाल करने के लिए शिक्षा देने का प्रयास करता है? मैंने अभी बताया कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 45 में, ठीक है। 46 में क्या है मैं बता दूं, SC ST के संरक्षण के लिए विशेष उपबंध है। और अनुच्छेद 48 में हम बात कर दूं, ये गौवंश और जो है पर्यावरण सुरक्षा के है। और अनुच्छेद 42 की अगर बात करूं तो अनुच्छेद 42 में महिलाओं को प्रसूति सहायता है जो बच्चे के जन्म के समय यानी कि डिलीवरी के समय दी जाती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन 25 की, जिसके जो दिया गया है, किस अनुच्छेद के अनुसार बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं? ये किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर आप देंगे। और वीडियो कैसी लगी जो बताना। ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो आने वाले पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो स्किप ना करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।